हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है करवा चौथ और मैं सुबह उठ चुकी हूँ। सुबह के 4 बजे सबसे पहले मैंने अपने लिए सेवइयाँ बनाई क्योंकि मेरे को करनी थी सरगी। और ये यहाँ पर मेरा सरगी का सारा खाना तैयार हो चुका है। मैंने बस सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स ही लिए सरगी में। यहाँ पर मैंने सरगी कर ली है। उसके बाद में फिर मैंने अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए खाना बनाया। खाने में मैंने आलू की सब्जी और उनके लिए सिंपल ही सुबह खाना बनाया था। उसके बाद में गैस में रेडी हो चुकी अपना काम वाम करके। उसके बाद फिर मैंने अपना मंदिर सेट किया। सबसे पहले मंदिर साफ़ किया। उसके बाद में मैंने अपना मंदिर सेट किया। उसके बाद में मैंने अपनी अघोई माता को भी अच्छे से उनको जो भी श्रृंगार था वो सारा का सारा यहाँ पर चढ़ा दिया है। और फिर उसके बाद में मैंने जो मेरा तैयार होने का जो भी कपड़े थे, ज्वेलरी थी, सारा सामान निकाल लिया। मेकअप का भी फाइनली कहा से मैं रेडी होने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं रेडी होना स्टार्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं रेडी हो रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्राइमर लगाया क्योंकि प्राइमर लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर मेरा प्राइमर लग चुका है। फाइनली गाइस मेरा मेकअप हो चुका है। मेरा मेकअप यहाँ पर हो चुका है। और उसके बाद में फिर मैंने अपने कपड़े पहने। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना लहंगा पहना था, जो ये भी मेरी शादी का ही लहंगा है। उसके बाद में गाइस मैं अपने पड़ोस में गई थी अपने नेबर के पास में कहानी सुनने के लिए, क्योंकि अकेले तो कहानी ज़्यादा लोगों के साथ ही सुनने में कहानी अच्छी लगती है। फिर उसके बाद में हमने अपने पड़ोस में मैं कहानी सुनने गई थी। वो हम जो भी जान पहचान की लेडीज़ें थी सारी, मतलब जो भी मेरी जान पहचान के थे वो उनके साथ में मैं कहानी सुन रही थी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एक दूसरे को तिलक किया, दिया जलाया, तिलक किया, अघोई माता को तिलक किया। उसके बाद में फिर हमने एक दूसरे को तिलक किया, कलावा पहनाया और चावल एक दूसरे के हाथ में रखे, जो कि शगुन के चावल होते हैं वो रखे। उसके बाद में हमने वो चावल अपने पल्लू में बांध लिए थे, जो कि हमें चांद को शाम को अर्घ देने के साथ में हमें चांद को वो अर्पित करने थे। तो गाइस यहाँ पर फिर हम कहानी सुनना स्टार्ट कर चुके हैं। अघोई माता की पूजा करके कहानी सुनना स्टार्ट कर चुके हैं। और यहाँ पर कहानी सुना रही हैं मेरी जो पड़ोस में भाभी रहती हैं, उनकी लड़की यहाँ पर कहानी सुना रही हैं और हम लोग कहानी सुन रहे हैं। यहाँ पर गणेश जी की सबसे पहले कहानी सुन रहे हैं हम लोग। गणेश जी की कहानी गाइस सुन रहे हैं। और यहाँ पर गणेश जी की कहानी भी अभी तो ख़त्म नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा ख़त्म होने में, क्योंकि फिर उसके बाद में गाइस गणेश जी की कहानी भी ख़त्म होने वाली है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर फिर कहानी मैंने अघोई माता की कहानी मैंने पढ़ी थी। जो अघोई माता की कहानी होती है उसको कहानी को मैंने पढ़ा था यहाँ पर। उसके बाद में फिर गाइस कहानी पढ़ के हम लोगों ने आरती करी, सबने आरती करी। आरती करने के बाद में गाइस फिर हम लोगों ने अपना करवा भी घुमाया था। यहाँ पर हम लोगों ने अपना करवा घुमा रहे हैं, हम देख सकते हैं आप लोग। हम लोग अपना करवा घुमा रहे हैं, कहीं कहीं पे थाली घुमाते हैं, कहीं कहीं पे करवा घुमाते हैं। तो हमारे यहाँ मुकुंदपुर में करवा ही घुमाते हैं ज़्यादातर। तो उसके बाद हमने सूर्यदेव को अर्घ दिया। सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद में गाइस यहाँ पर हमने सूर्यदेव को अर्घ दिया। और फिर उसके बाद में अर्घ देने के बाद में मैंने लगाई थी परिक्रमा सूर्यदेव की। उसके बाद में फिर मैं नीचे आई। मैंने भी अपने अघोई माता को दिया विया जलाया था, क्योंकि अघोई माता के आगे दिया जलाना ज़रूरी होता है। फिर मैंने दिया जलाया अपने रूम में। सारा सामान तो पहले ही मैंने उनको भोग वोग लगा दिया था और चढ़ा भी दिया था श्रृंगार का सामान। फिर मैंने दिया जलाया। उसके बाद मैंने गाइस शाम के खाने की तैयारी करी। मैंने गाइस सरगी मॉर्निंग में इसलिए करी थी क्योंकि मेरी 8 महीने की प्रेगनेंसी है। तो सारे लोग बोल रहे थे कुछ खा के ही व्रत रखना, ऐसे मत रखना वरना कमज़ोरी आ जाएगी। इसलिए मैंने खा के ही सरगी करके ही व्रत रखा था। और फिर मैंने शाम को सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद थोड़ा सा पानी पी लिया था, तो उससे मेरे को इतनी वीकनेस नहीं आई। उसके बाद गाइस मैंने शाम की तैयारी करी। शाम को खाने में मैंने बनाया था आलू टमाटर की सब्जी। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी आलू टमाटर की सब्जी में मैं तड़का लगा रही हूँ। और यहाँ पर गाइस मेरी आलू टमाटर की सब्जी भी मसाला यहाँ पर तैयार हो रहा है आलू टमाटर की सब्जी का। और यहाँ पर मैं आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने आलू टमाटर की सब्जी मेरी फाइनली गाइस बनने वाली है। देख सकते हैं आप, फाइनली मेरी आलू टमाटर की सब्जी बनने वाली है। एक तरफ एक साइड पर मैंने चढ़ा दी थी खीर, जो कि वो भी फाइनली कंप्लीट होने वाली है। मैंने खीर में चीनी वगैरह डाल दिया। मैंने कम ही मीठा रखा था क्योंकि हमारे घर में कोई भी ज़्यादा मीठा नहीं खाता। यहाँ पर मेरी सब्जी भी पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है, पकी नहीं है अभी, मतलब गैस पे ही है। और यहाँ पर मेरी खीर पर पक के तैयार हो चुकी है और आलू की सब्जी भी मेरी पक के तैयार हो चुकी है। उसके बाद में गाइस
मैंने अपने हस्बैंड को भी बुला लिया था, वो भी ड्यूटी से आ गए थे और वो भी मेरी हेल्प करवाने लग गए थे खाने में, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतना काम नहीं करा जाता, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प करवाई थी साथ के साथ खाना बनाने में। ऐसे सभी के हस्बैंड हेल्प करवाएं तो कितना अच्छा रहे, हर किसी के हस्बैंड को हेल्प करवानी चाहिए। फिर उसके बाद में गाइस यहाँ पर हम लोग तल रहे हैं पूड़ियाँ, और फाइनली गाइस हम लोग शाम की पूजा के लिए हो चुके हैं। मैं यहाँ पर शाम की पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ। उसके बाद में मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और वो हाय भी कर रहे हैं। उसके बाद में ये मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो बना रहे थे। उसके बाद में फिर मैंने शाम की पूजा की तैयारी करी। अघोई माता को सबसे पहले अघोई माता को भोग लगाया और उनकी आरती वारती करी। यहाँ पर हम लोग चांद छत पे जाने के लिए तैयार हो चुके थे। चांद को अर्घ देने के लिए मैं तैयार हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड भी तैयार हो चुके थे। उसके बाद में फिर मैंने पूजा करी, चंद्रमा की आरती करी। आरती करने के बाद में शिवार की पूजा होती है, मैंने उनको भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में यहाँ पर मैंने चांद को देखा। तो चांद को देखने के बाद में गाइस मैंने यहाँ पर अपने हस्बैंड को देखा। उसके बाद में फिर मैंने अर्घ दिया था। अर्घ देने के बाद में गाइस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो तीलियाँ होती हैं वो चारों दिशाओं में फेंक दी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा व्रत तोड़वाया था पानी पिला के और मिठाई खिला के। उसके बाद में फिर मैंने अपने हस्बैंड को तिलक किया और उनको कलावा बांधा। कलावा बांधने के बाद में मैंने अपने हस्बैंड के फिर पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। फाइनली गाइस मेरा वर्क कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरा वर्क कंप्लीट हो चुका है करवा चौथ का। और आज चांद तो जल्दी निकल गया था पर लोगों को पता ही नहीं चला चांद निकल गया। यहाँ पर मेरे हस्बैंड नारियल पानी पी रहे थे, फिर मेरे से बोला ले तू भी पी ले नारियल पानी। उसके बाद फिर गाइस मैंने नारियल पानी पिया। उसके बाद में फिर मैंने थोड़ी देर बाद खाना खाया। बाय गाइस, कल मिलते हैं।